हेलो, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू वाइब्रेंट क्लासेस। तो आज हम लोग का टॉपिक है यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है। पिछले वीडियो में हमने ये कुछ सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था। ठीक है। और आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज का हमारा टॉपिक है यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मतलब ऐसा ये किस तरह का ये मोशन है। ठीक है, ये हमें समझना है। तो जैसे फॉर एग्जांपल कोई ऑब्जेक्ट जो है स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में, और वो हर पहले सेकंड में वो 5 मीटर ट्रेवल करता है। फिर अगले सेकंड में भी 5 मीटर, फिर अगले सेकंड में भी 5 मीटर, फिर अगले सेकंड में भी 5 मीटर। मतलब हर एक एक सेकंड में वो 5 मीटर ट्रेवल कर रहा है। ठीक है। तो इसमें हमने क्या ऑब्जर्व किया कि वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। ठीक है। इसको आप देख भी सकते हो, ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इस तरह के मोशन को हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है। इट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। बहुत अच्छा डेफिनेशन लिखा हुआ है, ये आप लोग बुक से नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है। कि जैसे आप यूनिफॉर्म मोशन को इस तरह से फील कर सकते हो कि जैसे कभी आप हाईवे पे चल रहे हो बाइक कोई कार से। ठीक है। और हाईवे बिल्कुल खाली है। ठीक है। तो एकदम स्मूथ आप जो है ना एक एक कांस्टेंट स्पीड से, मतलब जो अगर हमारा ओडोमीटर है, अ, ये हमारा ओडोमीटर होता है ना, स्पीडोमीटर। ठीक है। तो उसमें जो ये अगर वो 40 किलोमीटर के ऊपर है तो 40 किलोमीटर पर आवर पे वो रुका हुआ रहेगा। तो इस तरह का जो मोशन होता है ना उसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। मतलब काफ़ी स्मूथ आपको फील लगेगा, मतलब स्मूथली गाड़ी चल रही है, आपको पता भी नहीं चल रहा है। ठीक है। तो उस तरह के मोशन को हम लोग बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मतलब आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें हो क्या रहा है कि अगले एक सेकंड में 5 मीटर चला, फिर अगले एक सेकंड में 5 मीटर, फिर अगले एक सेकंड में 5 मीटर, फिर अगले एक सेकंड में 5 मीटर। ठीक है। तो हर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो इस तरह का जो मोशन होता है इसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है। तो इसको समझने के लिए हम लोग एक डेटा ऐसा बना लेते हैं। ठीक है। लाइक एक टेबल बना लेते हैं। जैसे 0 सेकेंड, यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस लिख लेते, टाइम लिख लेते हैं, टाइम। और यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस लिख लेते हैं। मतलब 0 सेकेंड पे 0 मीटर, मतलब जीरो पे था, ओरिजिन पे था कोई ऑब्जेक्ट। ठीक है। और एक सेकंड के बाद वो 5 मीटर ट्रेवल कर लिया। फिर दूसरे सेकंड 2 सेकंड, मतलब एक सेकंड के बाद 2 सेकंड, फिर 10 मीटर पे चला गया वो। ठीक है। फिर तीसरे सेकंड पे वो 15 मीटर पे चला गया ओरिजिन से। और चौथे सेकंड पे वो 20 मीटर पे चला गया। ठीक है। और पांचवें सेकंड पे वो 25 मीटर पे चला गया। ठीक है। तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पे वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। ठीक है। 5 मीटर ट्रेवल किया, यहाँ पे भी 5 मीटर ट्रेवल किया, यहाँ पे भी 5 मीटर ट्रेवल किया, और यहाँ पे भी 5 मीटर ट्रेवल किया। तो हम लोग इस तरह से देख सकते हैं। ठीक है। तो इसका हम लोग एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी हम लोग यहीं पे देख लेते हैं। जैसे इसको हम लोग ग्राफ पे देख सकते हैं, इस चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है। लाइक हमारे पास एक वाई एक्सिस, और ये हमारा एक्स एक्सिस। और एक्स एक्सिस पे हम लोग टाइम को रखते हैं, और जनरली टाइम को सेकंड में हम लोग यहाँ पे रख पा रहे हैं। और ये हमारा डिस्टेंस, इसको हम लोग मीटर में रखेंगे। ठीक है। और टाइम इंटरवल हम लोग एक एक सेकंड का ले लेंगे। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड काफ़ी हमारे लिए। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड। और यहाँ पे हम लोग 5-5 मीटर का ले लेते हैं। 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर,
20 मीटर। देखो नंबर भी हमने आसान चुना है ताकि हमें ग्राफ भी ड्रॉ करने में आसानी हो। ठीक है? जैसे यहाँ पे वो 0 सेकंड पे तो 0 मीटर पे था, 1 सेकंड पे वो 5 मीटर पे था, तो यहाँ पे हम 5 के सामने इसको रख देंगे। 2 सेकंड पे वो था 10 मीटर पे, 10 मीटर के सामने, ठीक है? और 3 सेकंड पे वो था 15 मीटर पे। और चौथे सेकंड पे वो कितना मीटर पे था? 20 मीटर। ठीक है? और 5वें सेकंड पे 25 मीटर। 25 मीटर, ठीक है? तो ये अगर हम इन सारे पॉइंट्स को अगर हम मिला देते हैं, तो हमें एक ग्राफ मिल जाएगा। ठीक है? और ये ग्राफ कहलाएगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है? तो इस ग्राफ में आप लोगों को एक चीज़ ऑब्जर्वेशन हुई होगी कि एक सीधा लाइन बन रहा है, एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है और वो टाइम एक्सिस का कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है। ठीक है? और एंगल को हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर कहीं पे भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, तो ये एंगल होगा, यहाँ पे ये एंगल होगा, ये सारे एंगल बराबर हैं। ठीक है? करस्पॉन्डिंग एंगल के हिसाब से, क्योंकि ये सारे लाइन पैरेलल है। तो ये सारे एंगल बराबर हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो स्लोप है वो सेम है। स्लोप इज सेम। ठीक है? तो मतलब अभी हम बस इतना ये कह रहा हूँ कि अगर यूनिफॉर्म मोशन होगा तो उसका ग्राफ जो होगा वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। मतलब इस ग्राफ को देखते ही आप लोग सीधे जो है ना, आप लोगों को चमक जाना चाहिए कि ये क्या, कौन सा मोशन है? यूनिफॉर्म मोशन है। विच टाइप ऑफ मोशन इज दिस? यूनिफॉर्म मोशन। जब कोई चीज़ चेंज हो रही होती है, यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है? यहाँ पे पोजीशन चेंज हो रहा है मतलब, और पोजीशन चेंज हो रहा है और यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है। ठीक है? इक्वली चेंज हो रहा है इक्वल टाइम इंटरवल में। अगर इसका उल्टा हम लोग क्या है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है? इसमें जो है इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल नहीं होगा। कभी पहले 1 सेकंड में 5 मीटर, फिर अगले 1 सेकंड में 10 मीटर, फिर अगले में 20 मीटर, फिर अगले में 5 मीटर। तो इसमें कोई रेगुलर पैटर्न हमें नहीं दिखता। तो इस तरह के मोशन को हम लोग बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और इस तरह का मोशन एक्चुअल रियल लाइफ मोशन जो होता है वो एक्चुअली में नॉन यूनिफॉर्म मोशन ही होता है। जैसे अगर हम लोग गाड़ी चला रहे होते हैं, तो ट्रैफिक आता है तो हम लोग गाड़ी को स्लो कर लेते हैं। जब ट्रैफिक खाली हो जाता है तो गाड़ी की स्पीड को फिर बढ़ा देते हैं। तो इसमें तो एक गाड़ी की स्पीड घटती रहती है। मतलब इसमें इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में गाड़ी चलती नहीं है। तो रियल लाइफ में हमेशा हमें जो है नॉन यूनिफॉर्म मोशन का सामना करना पड़ता है। ठीक है? इसमें जो है हम कह सकते हैं कि इतनी स्मूथ गाड़ी नहीं चलती। ठीक है? गाड़ी रुकी, फिर गाड़ी चली, ठीक, गाड़ी स्लो हुई, फिर फास्ट हुई। ठीक है? तो इस तरह के मोशन जो होते हैं ना, वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होते हैं। ठीक है? तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा कि हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन व्हेन ऑब्जेक्ट डू नॉट कवर इक्वल distances in equal interval of time। ठीक है? तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, बस हम लोग एक डिस्कशन कर ले रहे हैं। ठीक है? इसमें हम इसका भी हम लोग एक डेटा ले लेते हैं। लाइक 0 सेकंड पे गाड़ी जो है ओरिजिन पे था, मतलब 0 मीटर पे था, और 1 सेकंड पे वो 1 मीटर आगे बढ़ा बस। और दूसरे सेकंड पे मतलब 2 सेकंड जब गुजरा, तो उस वक्त हम गाड़ी को देख रहे थे तो वो जो है 4 मीटर पे जा चुका था। और तीसरे सेकंड पे मैंने देखा तो वो 9 मीटर पे चला गया। और चौथे सेकंड पे मैंने देखा तो 16 मीटर चला गया। और 5वें सेकंड पे हमने देखा तो 25 मीटर चला गया। ठीक है? देखो पिछले केस में भी 25 मीटर ही गाड़ी चली है 5 सेकंड के अंदर। लेकिन यहाँ पे डिस्टेंसेस जो हैं वो अलग-अलग है। जैसे यहाँ पे 1 मीटर है, इस 1 सेकंड में 1 मीटर गाड़ी चला, फिर अगले 1 सेकंड में जो है 3 मीटर गाड़ी चला, 3 मीटर ट्रैवल किया। फिर अगले 1 सेकंड में फिर से 5 मीटर ट्रैवल कर लिया। फिर अगले 1 सेकंड में 7 मीटर। फिर अगले 1 सेकंड में 9 मीटर।
तो आप लोग देख पा रहे हो कि पहले मैं 1 मीटर ट्रैवल किया, पहले 1 सेकंड में, फिर 3 मीटर, फिर 5 मीटर, फिर 7 मीटर, फिर 9 मीटर। यहाँ पे कोई पैटर्न ही नहीं है, ठीक है? तो हम इसको क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफ़ॉर्म मोशन। इस तरह का जो मोशन होता है, वो जो है हमें स्मूथ फ़ील नहीं कराता। मतलब इसमें काफ़ी ऐसा लगता है कि हिचको खा रही है गाड़ी। मतलब स्पीड बढ़ रही है, फिर घट रही है, स्पीड बढ़ रही है, घट रही है। तो इस तरह से के मोशन को हम लोग बोलते हैं नॉन यूनिफ़ॉर्म मोशन। तो इसका अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करें, ठीक है? तो यहाँ पे भी हमें एक अच्छी चीज़ ऑब्ज़र्वेशन करने को मिलेगी, ठीक है? लाइक 0 सेकंड, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड और यहाँ पे हम लोग उसी तरह से 5 10 15 20 25 30 ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग अप्रॉक्सिमेट करके हम लोग ग्राफ को प्लॉट कर लेंगे। मतलब 0 सेकंड पे 0 मीटर, राइट? 0 सेकंड पे 0 मीटर। फिर 1 सेकंड पे गाड़ी जो है 1 मीटर पे था। 1 मीटर कहाँ पे हो सकता है? 2.5 यहाँ पे है, तो लगभग मैं यहीं पे मान लेता हूँ। यहाँ पे मान लूँ? चलिए। फिर 2 सेकंड पे 4 मीटर, तो 4 मीटर कहाँ पे होगा? 5 से थोड़ा-सा नीचे, ऐसे, ऐसे रहा लगभग। मैं अप्रो अप्रॉक्सिमेट ले रहा हूँ मैं, ठीक है? 2 मीटर पे। फिर तीसरे सेकंड पे वो 9 मीटर पे चला गया, मतलब 10 से थोड़ा-सा कम। ऐसे अप्रॉक्सिमेट ले लिया हमने, ठीक है? जो पॉइंट्स है उसको हमने डार्क कर दिया। चौथे सेकंड पे 16 मीटर, फिर 16 मीटर, 16 मीटर 15 से थोड़ा-सा ऊपर लेते हैं। राइट? और 5वें सेकंड पे 25 मीटर लंबा छलांग लगाया है यहाँ पे इसने, ठीक है? तो ये सब जो है एग्ज़ैक्ट प्रैक्टिकल सिचुएशन नहीं है, जस्ट समझने के लिए हमने एक सिचुएशन बना लिया, ठीक है? और जब हम लोग इन सारे पॉइंट्स को स्मूथली अगर हम लोग मिला दें, ऐसे इसको यहाँ से, इसको यहाँ से, इसको यहाँ से और इसको इस तरह से हमने मिला दिया, तो एक हमें ग्राफ मिल गया और ये ग्राफ आप लोगों को दिख रहा होगा, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं है, क्लियरली, है ना? तो इस यहाँ पे क्या इन दोनों में क्या डिफरेंस दिख रहा था हमें? यहाँ पे हमें एक स्ट्रेट लाइन मिला। हमें यहाँ पे क्या मिला? एक स्ट्रेट लाइन मिल रहा है और यहाँ पे कैसा मिला? एक स्ट्रेट लाइन नहीं मिला, एक कर्व जैसा मिला कुछ, कर्व, इसको हम कर्व बोलते हैं, कर्व, ठीक है? तो ये जो है ये नॉन यूनिफ़ॉर्म मोशन की पहचान है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हम आपको ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे डिस्टेंस टाइम लिखा होना चाहिए, ठीक है? डिस्टेंस टाइम अगर नहीं है, तो हम लोग ये कंक्लूज़न नहीं निकाल सकते कि यूनिफ़ॉर्म मोशन है या नॉन यूनिफ़ॉर्म मोशन है। तो डिस्टेंस टाइम हो और उसका ग्राफ कर्व पाथ में हो, ठीक है? तो ये होता है हमारा नॉन यूनिफ़ॉर्म मोशन। आई होप आप लोग को यूनिफ़ॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफ़ॉर्म मोशन पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर किसी तरह का भी कोई डाउट है, तो आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, ठीक है? और हमें आप अपने सजेशन भी दें कि कौन-सा वीडियो मैं अगला ला सकता हूँ, ठीक है? तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। जब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ, ठीक है? हम लोग कोशिश करेंगे पूरी की पूरी जो है फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री मतलब पूरी-पूरी साइंस जो है हम लोग आप लोगों को ये चैनल पे आप लोग को मिल जाएगा।